नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के सभी सुधी दर्शक को मैं कहना चाहूंगा कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मेरा गांव मेरा अस्तित्व एक एपिसोड लेकर के मैं आया करता था, जिसमें कि मैं दिखाता था कि गांव की समस्या क्या है और गांव के समस्या से जूझते हैं लोग और किस तरह से वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं। तो फिलहाल आज भी मैं मेरा गांव मेरा अस्तित्व लेकर के आ रहा हूं। हालांकि आज मैं आपको गांव की कहानी इसमें नहीं दिखाने जा रहा हूं, बल्कि वार्ड नंबर 4 जो पूर्णिया जिला के वार्ड नंबर 4 यानी शहरी क्षेत्र के चीज़ों को मैं दिखाने जा रहा हूं। यहाँ के वार्ड पार्षद कल्याणी राय को मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के समाज सेवी राजीव राय से मैं बातचीत कर रहा हूं और वो उसको मैं दिखा रहा हूं। हालांकि इसको मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत इसलिए मैं लेकर के आपको दिखा रहा हूं कि मेरा गांव मेरा अस्तित्व नाम है गांव का। तो ये दरअसल पहले गांव ही कहलाता था। ये वार्ड नंबर 4 जो है यह पंचायत में आता था, अब ये वार्ड में आता है। किंतु वार्ड में आने के बावजूद भी जो वार्ड पार्षद पहले रहे थे वो विकास नहीं कर पाए थे और आज भी आप उस वार्ड में चले जाएंगे तो वह वार्ड बहुत ही पिछड़ा वार्ड देखने में लगता है। वहाँ स्लम एरिया है, वहाँ रोड की कमी है, जल नल योजना की कमी है, अब कई तरह की कमियां दिख रही है। तो अब वार्ड पार्षद बन करके आ गए हैं कल्याणी राय। उनके पास बहुत ही होमवर्क है, वो क्या 5 वर्षों में पूरा कर पाएंगी। हालांकि पूर्णिया का बजट पास हो चुका है और पूर्णिया के बजट पास होने के बाद लगभग सभी वार्ड में नाला और रोड का काम शुरू भी हो चुका है। तो अब नाला और रोड क्या वार्ड नंबर 4 में पूरा बन पाएगा इनके काल में, और क्या अब सब जो है काम यह पूरा कर पाएंगे जितना होमवर्क है इनके पास, तो क्या यह होमवर्क को पूरा कर पाएंगे। तो आइए आइडियलाइज न्यूज के विशेष कवरेज में देखते हैं समाज सेवी राजीव राय क्या कुछ कहते हैं और कल्याणी राय किस प्रकार से मिल रही हैं लोगों से और उनकी समस्या को क्या सुन रहे हैं। हमारे पत्रकार जब बातचीत किए कल्याणी राय के से जो मिलने आई थी और आए थे, उनसे जब हमारे पत्रकार ने बात किया तो उन्हें क्या कुछ कह रहे हैं वहां के जनता। आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कवरेज में। पूर्व आपने हमसे वादा किया था कि जब हमारे परिवार से लोग जीत करके आएंगे तो मैं वार्ड नंबर 4 का विकास करूंगा। अब 7 महीना हो गया है, 7 महीना के अंतर्गत आपने क्या क्या विकास किया है और विकास के लिए क्या पास हुआ है, इस संदर्भ में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय सभी नगरवासियों को प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक विकास का बात आता है तो बहुत सारे योजनाएं अब जल्द ही धरातल पे आने वाली है, जिसमें से अभी का वार्ड में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि एक साथ कभी भी 6-7 सड़क का निर्माण हमारे वार्ड में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग के प्रयास से एक ही साथ 6 सड़क का निर्माण बहुत जल्द होने जा रहा है। और बहुत सारे योजनाओं पे जैसे कटकरेजा घाट पे सवदागिरी का और मुख्य नाले का निर्माण, और अब तो आवास में भी जो 3-4 फेज का किस्ती था बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। तो योजनाएं बहुत सारी पास हुई हैं और धीरे धीरे धरातल पे भी आ रहा है और आगे आता रहेगा। सर, आपके जीतने के बावजूद भी यहाँ पे नाला का स्थिति बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है और एक वीडियो भी आपके व्हाट्सएप वायरल हो रहा था कि बरसात के महीने में कि नाला का पानी बह रहा है रोड पर। तो नाला को लेकर के आप कितने कंसर्स हैं और नाला के प्रति आप क्या काम कर रहे हैं? आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में कभी हमारे वार्ड में एक भी नाला है ही नहीं जी। पहले से ही नाला नहीं होने के वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का जनता को सामना करना पड़ा, लेकिन अब नाला को प्रमुखता से लिया गया है जिससे कि पानी निकासी का एक जरिया बन सके और अब नाले का भी निर्माण जल्द ही होगा।
सर आपका ये जो एरिया है बहुत इसमें स्लम एरिया है, तो उसके लिए क्या अब तक फंड आया है आवास के लिए, या आगे आने वाले भविष्य में आ सकता है? मैं यही बात नगर निगम को और सरकार को बार बार बताना चाह रहा हूँ कि यह अति पिछड़ा वार्ड है, जिसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। अति पिछड़ा वार्ड और अशिक्षा इसमें बहुत बहुत है। इसमें बहुत चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र का 1-2 जगह और खुलना है। एक ही जगह 2 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, उसको अलग करना है और लोगों के बीच जागरूकता पहुंचाना है शिक्षा का। स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है अभी, हालांकि इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है स्ट्रीट लाइट पे, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र प्रमुखता है और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है हमारे वार्ड में। और जहाँ तक सवाल है कि इसके लिए फंडिंग, तो स्पेशल कुछ ऐसा फंडिंग होना चाहिए कि इस 5 साल में हमारे वार्ड का कायाकल्प बदला जा सके। आपके यहाँ एक टूटा हुआ पुल था, अधूरा पुल, जो कि आवागमन में अवरुद्ध हो रहा था और वहाँ पे पानी भी जमा हो जाता है, तो पुल के लिए आप क्या सोच रहे हैं और कितना कंसर्स है? क्या आपने नगर निगम में इस बात को रखा है? जी, उस पुल के लिए हमने रखा है। चाहे तो उसे ध्वस्त कर दिया जाए और नीचे से रोड बन जाएगा तो पुल से बेहतर वो सड़क ही होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अब घनी आबादी बस चुका है, तो उस पुल का वहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने नगर निगम में इस मुद्दे को उठाया था कि उस पुल को ध्वस्त कर दिया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पे हमारे वार्ड में आदिवासी और संथाल पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अति पिछड़ा में यही लोग आते हैं और आवास उन लोगों को मुहैया कराया जाए। और किस तरह किया जाए, यह सरकार बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि अधिकतर लोगों का बिहार सरकार ज़मीन है। और जब प्रधानमंत्री के तरफ से बोला गया है कि हर एक गरीब को आवास दिया जाए, तो इस पे पुनर्विचार करके बिहार सरकार में बसे लोगों को भी आवास मुहैया कराया जाए। आप ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड की बात करते हैं, तो ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड के लिए खेलना भी आवश्यक होता है। खेल का मैदान आपके वार्ड में नहीं है, तो इसके लिए क्या आपने कभी आवाज़ उठाया है? नहीं, हमारे वार्ड में खेल का मैदान है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। उसको स्टेडियम का, एक छोटा स्टेडियम का रूप दिया जाए। फुटबॉल मैदान है, क्रिकेट मैदान भी है, और उसको उसका जीर्णोद्धार किया जाए। जैसे बाउंड्री होगा, बैठने का उसका ये चबूतरा बनाया जाए, स्टेज बनाया जाए, वहाँ पानी का व्यवस्था करवाया। और मेन तो मुद्दा है कि उस फील्ड पे जाने के लिए सड़क नहीं है, तो उस सड़क को भी बनवाया जाए। और जस्ट उसके बगल में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तक भी जाने में लोगों को दिक्कत होता है जब मातम कोई आता है तो होता है, तो इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदय यह सब इन मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं और काम भी जोर शोर से हो रहा है नगर निगम में। सर अभी तो आप नए में हाल फिलहाल में आपका परिवार से लोग बने हैं वार्ड पार्षद, लेकिन इसके पहले जो वार्ड पार्षद थे उनका विकास कितना धरातल पे उतरा है? उन्होंने कौन कौन सा काम करवाया था, जैसा इस संदर्भ में आप बताएं। यदि पूर्व में काम हुआ रहता तो आप शायद हमसे यह सवाल नहीं करते आप कि आपने क्या क्या काम किया है, तब तो मेरे लिए काम ही नहीं बचता। तो इसके लिए एक बार आप, अभी भी समय है, जरा पूर्व का किया हुआ काम का कुछ वीडियो बना के आप शेयर करें तो आपको पूर्व में किया हुआ काम मालूम पड़ेगा। और कच्ची सड़क का जो, जब भी कोई भी मोहल्ला बसा कच्ची सड़क था, तो आज भी वहाँ पे कच्चा। सबसे पहली बात तो मेरे घर के नीचे उतर जाइए और देख लीजिए, पानी हरदम लगा रहेगा। उससे ज़्यादा और हम क्या बोलेंगे। 25-25, 30-30 साल का मोहल्ला बसा हुआ है और कितना सड़क है नहीं है, तो एक बार आप दिखा दीजिए। और यदि पूर्व में कोई भी समाज सेवी या कोई भी नेता या कोई भी यदि पूर्व में काम कर दिया रहे, तो नया नेता के लिए, नया समाज सेवी के लिए, नया पार्षद के लिए, नया मुखिया के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। और शायद से पूर्व में किया हुआ काम का भी फल मिल जाएगा, तब दूसरा चुन के आएगा ही नहीं। तो इसके लिए
जरा आप सर्वे करके देख लीजिए पूर्व में, ये नहीं हो कि फिर मेरा किया हुआ काम को कोई अपना काम बता दे। तो अभी भी वक्त है, तो जरा एक बार मुहैया करके देख लीजिए कि कितना काम हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास होमवर्क ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि ये 5 वर्ष में ये होमवर्क आप पूरा कर लेंगे? 5 वर्ष में लगभग बहुत सारे होमवर्क को मैं सबसे पहला प्राथमिकता सड़क को और दूसरा आवास को दे रहा हूँ। पहला प्राथमिकता सड़क का है, जिससे कि आप अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच जाए। आप जब किसी सड़क पे चलेंगे और सड़क बेहतर होगा तब ना 5 मिनट के अंदर आप अपने घर के तरफ घर को पहुंच जाएंगे। जब सड़क ही आपका गड़बड़ होगा, सड़क ही नहीं रहेगा, तो आप घर तक भी पहुंचने में आपको बहुत सारी कठिनाई होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सड़क, फिर आवास। सड़क बनेगा, आप अपने घर तक दौड़ के जाएंगे। सड़क नहीं रहेगा तो आवास का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। तो राशन कार्ड और इंदिरा आवास से पहले जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने बनवाने का काम नहीं किया? नहीं किया। नहीं। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग सब तो बहुत साल हो गया, अब तक जो है नहीं बन पाया है। 15 साल रहा, कुछ नहीं किया है अभी तक। वो 15 साल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया आप लोग। कुछ नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो वार्ड पार्षद बन के आए हैं कल्याणी राय और ये बबली राय जो ना 5-6 महीना में बहुत सुविधा मिला है। अभी 5-6 महीना में बहुत सुविधा मिला है। हाँ। तो आपके यहाँ रोड की क्या स्थिति है? अभी तो रोड की स्थिति खराब है। खराब 15 है। साल रहा, कुछ नहीं करा। मगर उम्मीद है कि दीदी हम लोग का बबली राय, कल्याणी राय जो है वो भी करवा देंगे सब चीज। वो करवा देंगे। हाँ। तो अच्छा, आप लोगों को क्या घर है रहने के लिए? घर है, फूस का घर है। हम फूस का घर है। हाँ, इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम लोग का जगह जमीन भी नहीं है रहने के लिए। अच्छा, जगह जमीन भी नहीं है आप लोगों को रहने का। तो आपको क्या लगता है कि जो जमीन मुहैया इन लोगों के द्वारा करवाया जाएगा, जो सरकारी जमीन होता है, और जिनको इंदिरा आवास नहीं है, जैसे आप बता रहे थे इंदिरा आवास नहीं है, राजीव गांधी आवासीय योजना, तो आपको क्या लगता है कि ये करवा पाएंगे हाँ, आपके लिए? करवाएंगे। करवाएंगे, ये उम्मीद रखते हैं आप। क्या परिचय हुआ आपका? सुमन देवी। आप क्या कर रहे थे चाची? वृद्धा पेंशन हमरा दी नहीं भेटै छै। वृद्धा पेंशन नहीं भेटे छै? तऽ क्या साल पहले तू वृद्ध भेलो, यानी कते साल पहले तोरा भेटे के चाही वृद्धा पेंशन, जे अभी तक नहीं भेटे? कर लिया न अथी हाँ। जमा कागज दिलिए ना, हाँ। घुरा देलकै, कहलकै उमेर नहीं पुरले हैं। ककरा दिलो रे कागज? ककरा दिलो रे कागज? मुन्ना मुखिया के। मुन्ना मुखिया के? हाँ, साथ हम गेलो रे, कहलकै उमेर नहीं भेले। अच्छा, तो क्या साल पहले कहने रहो उम्र नहीं भेले? 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ, कहलकै उमेर नहीं भेले। तो आब उम्र भए गेलो तोहर? हाँ, मरबै तो उमेर भेले। अच्छा, मरबो मुखिया यहाँ अथी करे छै। तो तोरा की लागे छै जे लपका मुखिया बनेलो, जे वार्ड कमिश्नर लपका बनेलो, ये तोरा वृद्धा पेंशन दिलवा देतो? हाँ, तो दिलेतै ना। दिलेतो? हाँ, तो दिलेतै ना। पूरा विश्वास छौ तोरा? हाँ, विश्वास छै। की नाम होलो तोरा? रामपरी देवी। रामपुरी देवी। आप बोल है ना। क्या क्या करने आए हैं? राशन कार्ड बनाने आए हैं। कितने वर्ष से आप रह रहे हैं वार्ड नंबर 4 में? क्या साल से रह रहे हैं आप यहाँ वार्ड नंबर 4 में? घर कितना दिन से घर है वार्ड नंबर 4 में आपका? 10-15 साल। चाची, क्या क्या सुविधा नहीं मिला है आपको अब तक वार्ड नंबर 4 में? राशन कार्ड नहीं मिले। हाँ। शौचालय नहीं मिले। हाँ। इंदिरा आवास नहीं मिले। तो ये सब नहीं मिल रहे तोरा। तो पहले जो वार्ड पार्षद रहे ओकरा कन गेलो रे कहले? सब चीज कहलिए हाँ। मगर नहीं भेले। राशन मिले रहे, अगले लॉकडाउन से बंद भए गेले। सब मुखिया ना दौड़ कर रह गेलिए, कोई नहीं मिले। हाँ। अभी तक नहीं उपचार छै राशन कार्ड के, ने शौचालय के, ने इंदिरा आवास के। तो तोरा की लागे छ कि जे नया वार्ड पार्षद बनले हन, ये तोरा कर देता सब? कर नहीं देते, बनले हन उ तो करते की। तो एकरा से पूरा विश्वास छ? अंधविश्वास नहीं छै।
नहीं करते था रास्ता नहीं एके करते बेरी नहीं है ना बनते एक बेर अपनी 3-4 बेरी बनते आ नहीं पब्लिक के सेवा करते फिर आगू केना बढ़ते हमरे लाख ना वो आगू बढ़ते पब्लिक करते नहीं 5 साल आवे छै जाय छै अगला साल में बने छै 5 साल में बने छै नहीं अखनी सोहो सेवा करते तो ओकरो सेवा मिलते मिट गेलै जमीन पर अभी तक कुछ हमरा से हेबे नहीं करे छै कोई चीज विकासे नहीं